Good morning, students. Is my voice clear? यस सर। देखो, आज हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या तो करना है आपको और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो यूज केस डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो ये सारा आज हम यहाँ करके देखेंगे। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर चलो, व्हाइट बोर्ड एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। इसी व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ आपको, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, जैसे मैं एक यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ, वो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैं इसलिए लेता हूँ यही टॉपिक क्योंकि इससे क्या है, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाते हैं। इसका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है स्कूल का, उससे आप ऑफिस मैनेजमेंट भी कर सकते हो और बाकी मैनेजमेंट वाली टेबल्स भी बना सकते हो। तो अब मैं इस सॉफ्टवेयर को क्या डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक टॉपिक लिया, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम में मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, सबसे फर्स्ट मुझे बनानी होगी टेबल कि इसके सबसे पहले वर्क, कि आखिर इसमें वर्क क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एडमिशन, सेकंड क्या काम होता है, एडमिशन होगा कैसे, फीस के साथ में फीस डिपॉजिट करोगे। थर्ड काम क्या होता है, जैसे एडमिशन के साथ में क्या फॉर्म भी फिल करना होता है। ठीक है, चलो वो तो एडमिशन में आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। फीस डिपॉजिट हो गई, तो ये फीस डिपॉजिट काम किसका होता है, अकाउंट का। इसके बाद में क्या वर्क होता है, ये दो काम हो गए, इसमें एडमिशन हो गए और अपने फीस जमा करा दी। इसके बाद में आपकी क्लासेस होती है, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती है। तो ये वो मेन काम हो गए जो हो रहे हैं। इसके बाद में क्लास के साथ में क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स के साथ में क्या होते हैं, फिर रिजल्ट भी डिक्लेयर करना होता है। तो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो फिफ्थ वाली जो पोर्शन है इसके ऊपर बेस करके बनाया था। वो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट है जो आपने बनाया था, जिसमें आप मार्कशीट की डिटेल वगैरह एंटर करके प्रिंट कर रहे थे और शो कर रहे थे। तो ये पांच वो काम है जो होते हैं। ठीक है, अब इन पांच कामों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। अच्छा, और भी कोई वर्क है जो होता है जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा हो। ये तो हो गया स्टूडेंट के बेसिस पे। एक होता है जैसे स्टाफ के बेसिस पे। टीसी का स्टाफ, भी तो होता है। यस, जैसे रिक्रूटमेंट हुआ टीचर का, ये हो गया। इसके अलावा उनकी सैलरी, सैलरी हो गई, उनकी अटेंडेंस, अटेंडेंस वैसे स्टूडेंट की भी होगी। और क्या हो गया इनका, अटेंडेंस हो गया, कोर्स प्लान हो गया। मतलब इनका खुद का एक पैनल होता है जिसमें ये क्या करेंगे, ये टीचर्स टीपी कर देते हैं, टीचर्स पैनल। अभी तो चलो हमने जनरल चीजें ले ली। अब देखो, ये तो वो हो गया वर्क, हमने डिसाइड कर लिया कि वर्क होते हैं। अब उसके बाद में आपको इस सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। इस सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग आप ऐसे करते हो, जैसे आप अज्यूम करो एक स्टूडेंट है, वो एडमिशन के लिए आया आपके डेस्क के ऊपर। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अगर स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो क्या करेगा ये सबसे पहले, फॉर्म फिल करेगा। डेफिनेटली फॉर्म फिल करेगा। दूसरी स्टेप क्या होगी, अब इसने फॉर्म फिल करके कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, है ना, यानी कि फॉर्म तो इसने पहले ही कुछ अमाउंट दे के लिया था। तो अब इस फॉर्म की क्या होगी, एंट्री होगी। कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। जब इसकी एंट्री होगी तब जाके इसका एडमिशन क्या होगा, कंफर्म होगा। फिर ये क्या करेगा, फीस डिपॉजिट करेगा। इस तरह वर्क को है ना प्रोसेस में लिखो। फीस डिपॉजिट करवा दी। अब इसके बाद में क्या होगा, इसको क्या अलॉट होगा, क्लास, कि कौन सी क्लास इसको अलॉट हो रही है। तो फोन नंबर पे हमने रखा क्लास। फिर क्लास के साथ में क्या देते हैं बच्चे को, सेक्शन, कि सेक्शन ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा। ये भी तो मैनेज करना होता है।
ठीक है, ये वो बेसिक काम है जब एक स्टूडेंट आता है तो एडमिशन के टाइम पे होता है। उसके बाद में अब देखो, तो यहाँ पे ये होगा कैसे, इसका एक डायग्राम बनाओ। ये आपका क्या है, स्टूडेंट है, नीचे स्टूडेंट आया, फॉर्म इसने परचेस किया, फॉर्म फिल करने से पहले परचेस भी तो करना पड़ेगा। फॉर्म परचेस करके फॉर्म फिल करेगा, फिर डिपॉजिट करेगा, और इस फॉर्म की एंट्री सॉफ्टवेयर में होगी। सॉफ्टवेयर में होने के बाद इसकी फीस डिपॉजिट होगी, फिर इसकी क्लास अलॉट होगी कि हाँ कौन सी क्लास में इसको कर रहे हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर में कैसे होगा, यानी कि इस पे कंट्रोल किसका है, सबसे फर्स्ट अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट का सेक्शन बनाते हैं। अब अकाउंटेंट के सेक्शन में क्या क्या होगा, ये है आपका अकाउंटेंट, ठीक है, और ये है आपका सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अकाउंटेंट को क्या करना होगा, लॉगिन, अपने आईडी एंड पासवर्ड से। जब वो लॉगिन कर लेगा, तो लॉगिन करने के बाद में उसको क्या मिलेगा, ये सर्विसेज मिलेगी, जहां पे ऑप्शन होगा ऐड स्टूडेंट, फी डिपॉजिट, है ना, फॉर्म, मतलब इस तरीके से कुछ ऑप्शंस होंगे। तो ये आपने डायग्राम बना लिया, ये सिर्फ ड्राफ्टिंग करते हैं हम ऐसे डायग्राम्स की, ताकि इस तरह के सॉफ्टवेयर हम बाद में बना सकें। अब आपने क्या किया, जैसे ऐड स्टूडेंट करना है, तो ऐड स्टूडेंट का आगे आप एरो लगा के क्या है, पूरा एक फॉर्म बनाओगे। उस फॉर्म में क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, या नेम हो गया स्टूडेंट का, उसके बाद ये फादर नेम हो गया, उसके बाद मदर नेम हो गया, क्लास हो गई, मतलब जो भी चीजें हैं सब आप यहाँ पे एंट्री करोगे। अच्छा, अरे पार्थ कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के बताओ जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्यूशन है मैं प्रोवाइड करूंगा, है ना। आप टेंशन मत करो, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो ये मान के चलो सारी चीजें मैं करवाऊंगा, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, अप्लाइड आपको करनी है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कुछ नहीं भी आता है तो मैं ये जो सॉफ्टवेयर का आपको डेमो बता रहा हूँ ना, ये सबसे पहले बना लो कॉपी के अंदर, उसके बाद में क्या करना है वो मैं समझा दूंगा। अच्छा देखो, तो ये देखो ये हो गया ना। अब ये आपने फॉर्म जमा करा दिया और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव कर दोगे उसकी डिटेल। तो सेव कहाँ होगी, अभी हमने डिक्शनरी में सेव की थी, तो आप फिर माइस्क्यूएल में सेव करोगे। फिर क्या होता है, जैसे फीस डिपॉजिट करोगे, तो जैसे बच्चे की एंट्री कर ली आपने, जब इस बच्चे की एंट्री होगी ना, उसके बाद ही इसका नाम कहाँ आएगा, फीस डिपॉजिट में, जैसे तो उस बच्चे का यूनिक नंबर होगा, उसे आप फॉर्म नंबर भी कह सकते हो। जैसे दो चीजें कर सकते हो, जैसे आपको फॉर्म सेल करना है, तो जैसे फॉर्म पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या किया आपने, बच्चे के नाम की एंट्री कर दी, क्लास सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे फॉर्म क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये क्या होगा, ये डेटा जाके एक टेबल में ऐड हो गया, यहाँ पे फॉर्म नंबर आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, और क्लास आ गई। सेक्शन अभी अलॉट नहीं किया हमने। उसके बाद जब स्टूडेंट की एंट्री करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट की एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कैसे, सबसे पहले वो पूछेगा फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे, तो उसकी जो डिटेल है, ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, दिस वन। यहाँ पे आप चाहो तो अगर उसकी स्पेलिंग गलत है तो उसको वापस करेक्ट भी कर सकते हो, और सारी डिटेल फिल कर सकते हो और सेव कर सकते हो। इस तरह से क्या होगा कि आपने एक स्टूडेंट की डिटेल को एंटर कर लिया। जब आप इस डिटेल को एंटर कर लोगे, उसके बाद ही आप फीस जमा कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर पाओगे आप किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जो स्टूडेंट है ही नहीं उसकी फीस जमा कैसे करोगे। अब स्टूडेंट की एंट्री हो गई, अब आप फीस वाले टेम्पलेट पे गए, फीस वाले टेम्पलेट पे गए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि न्यू एडमिशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे लिस्ट में। ठीक है, तो फॉर्म नंबर है, आप चाहो तो फॉर्म नंबर डाल के कर सकते हो, या नेम सर्च, तो सबसे पहले सर्चिंग वाला मेथड होगा, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम या फोन नंबर डाल के सर्च करोगे, है ना, जिसकी फीस जमा करनी है। या फिर क्लास पूछ लो पेरेंट्स से, तो यहाँ क्लास का भी ऑप्शन होता है कि क्लास सेक्शन पूछ के कर लो। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी फीस अपने आप कैलकुलेट होके आती है इस जगह पे कि उसकी कितनी फीस है ना। जैसे अगर उसमें से अगर कुछ मैनुअल जमा कराता है, या तो है कि वो जो आपकी क्वार्टरली फीस है पूरी जमा करा दे, तब तो कुछ ही नहीं, बस यहाँ पे सबमिट कर दो डिपॉजिट। और अगर उसने मान लो कुछ पार्शियल अमाउंट जमा कराया है, मतलब पूरी नहीं करा रहा है, तो यहाँ पे मैनुअली उस अमाउंट की एंट्री करके और सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करोगे, ये डेटा स्टोर हो जाएगा ये टेबल के अंदर, जैसे मान लो फीस वाली टेबल है, यहाँ पे इस फॉर्म नंबर, स्टूडेंट का नंबर, आईडी नंबर आ जाएगा, यहाँ पे उसकी फीस आ जाएगी डिपॉजिट, और इसकी रिसिप्ट जो है वो आपका प्रिंटर क्या कर देगा, इस तरह जनरेट कर देगा। ये वाला अपन एक स्नेरियो बनाया है, इस स्नेरियो के थ्रू अपन क्या है, ये वाला सॉफ्टवेयर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम टीचर्स वाले सेक्शन पे नहीं गए,
अभी हमने सिर्फ है ना स्टार्टिंग जो है एडमिशन का सिनेरियो देखा है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इस वाले सेक्शन में? नो सर। है ना? आपको अपने सॉफ्टवेयर की प्लानिंग ऐसे ही करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो रियल टाइम जो वर्क होता है उसी को यहाँ पे एनालिसिस करके और फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि क्या चीजें हो सकती है। तो ये अपना पहला सेक्शन है। अब इस वाले सिस्टम में क्या हुआ, इस वाले सिस्टम में हमने क्या कर ली, यहाँ पर स्टूडेंट की एंट्री कर ली। अब स्टूडेंट की एंट्री करने के बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगले वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये तो अकाउंटेंट का काम है, हो गया उसका काम। तो ये सारा सिनेरियो किसके लिए है, अकाउंटेंट के लिए। उसने अपना काम कर दिया, बच्चे का एडमिशन कर दिया, बच्चे को क्लास दे दी, लेकिन ये बच्चे को सेक्शन अलॉट नहीं कर पाया अभी तक। सेक्शन अलॉट करने का काम कौन करेगा, सेक्शन अलॉट करने का काम करेगा टीचर या क्लास टीचर जो है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर यार मैं चाहता हूँ ये एज ए स्लाइड रह जाए ताकि मैं आपको सेंड कर सकूं। इसमें नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। चलो कोई सर बात नहीं। फोटो खींच लो ना इसकी, प्रिंट स्क्रीन कर लो। आप इसको नीचे स्लाइड कर शायद। मैं वही देख रहा हूँ, नीचे इसमें नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन आता तो है, पहले भी आता था। चलो कोई बात सेव नहीं। कर लो ना, सेव कर लो। चलो इसका अपन स्क्रीनशॉट ही लेते हैं और क्या करें। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। सो ये हमने स्क्रीनशॉट लिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। SMS1। चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ सेव का ऑप्शन भी है ना यार, डायरेक्ट ही। चलो सेव पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। फोल्डर में देख लेता हूँ कौन से फोल्डर में गया है। अच्छा, यहीं पे सेव हो गया, चलो ठीक है। अच्छा देखो, ये अपना था सबसे फर्स्ट वाला सेक्शन जो हमने कवर कर लिया, अकाउंटेंट वाला। अब अपन आगे वाली प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अब टीचर ने क्या किया, जैसे मान लो बच्चे का एडमिशन हो गया तो बच्चा कहाँ जाएगा, क्लास में जाएगा। क्लास की टाइमिंग बता दी उसको कि आपकी क्लास इस टाइम पे होती है। जैसे मान लो सुबह 9 o'clock से लेकर के 1 o'clock तक। अब बच्चे को टाइम टेबल भी दे दिया। अब बच्चे को क्या सेक्शन अलॉट करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं टीचर की। अभी अपन है ना एडमिन वाले पैनल पे नहीं जा रहे हैं। सुनो, अभी हम एडमिन वाले पैनल पे नहीं जा रहे हैं, वो बनाएंगे बाद में। एक बार अपना जो नीचे का जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाए, फिर अपन हायर जो लेवल है उसको अपन डिजाइन करेंगे। आप टीचर वाले केस में क्या है, जब अकाउंटेंट ने बच्चे की एंट्री की तो ये है आपके टीचर का सेक्शन। टीचर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन करेगा आईडी एंड पासवर्ड डाल करके, जो भी टीचर है, क्लास टीचर है। अब मान लो इसने बच्चे ने लॉग इन किया तो यहाँ पे इसके पास लिस्ट आ रही है बच्चों की। जैसे इसको 10th क्लास अलॉट, सॉरी 12th क्लास अलॉट कर दी इस टीचर को, है ना। तो यहाँ पे 12th के जितने भी बच्चे हैं जिनका भी न्यू एडमिशन हुआ है उन सबके नेम यहाँ पर आ रहे हैं, प्लस एडमिशन डेट आ रही है यहाँ पर। तो अब ये क्या कर सकते हैं टीचर, यहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट करके इनका सेक्शन बना सकती है। तो जब ये लॉगिन करेगी तो इसके यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा जैसे आपने लिख दिया सेक्शन, क्रिएट सेक्शन, CS कर दिया इसको, क्रिएट सेक्शन। तो क्रिएट सेक्शन में क्या होगा, ये सेक्शन क्रिएट करेगी A और B, मतलब जो भी सेक्शन इसको बनाने, या इसको साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी बनाने हैं वो ये बना सकती है टीचर। ये क्लास टीचर है, ये टीचर ही क्या करेगी, बच्चों को शिफ्ट करेगी इसमें, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, और इसके भी अगर सब सेक्शन बनते हैं तो वो काम कौन करेगा, टीचर करेगा। चलो ये हो गया। अब अलॉट कर दिया आपने अलग अलग। तो ये तो बात हो रही है क्लास टीचर की, सिटी की क्लास टीचर, ये वो क्लास टीचर का काम हो गया। अब क्या हो गया, क्लास टीचर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब बात आती है आपके सब्जेक्ट टीचर की, ST की। सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा, सेम प्रोसीजर होगा सब्जेक्ट टीचर का, लॉगिन करेगा। अब मान लो जैसे मैं कंप्यूटर का हूँ, ठीक है, अपने कंप्यूटर साइंस है,
तो मेरे पास कौन सी लिस्ट आएगी? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की। आगे लिस्ट, जैसे इस क्लास टीचर ने किसी बच्चे को इस वाले सेक्शन में ऐड कर दिया है ना, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अलॉट कर दिया किसी बच्चे को, तो मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे आएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन बच्चों की अटेंडेंस ले सकता हूँ। जैसे अभी क्लास हुई तो मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। प्लस जब आपके एग्जाम होंगे, तो जैसे मान लो PA1 एग्जाम है, तो PA1 एग्जाम के मार्क्स कहाँ अपलोड करूंगा मैं? अपने इसी पोर्टल पे। यहाँ पे एक टेबल आएगी, उसमें स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, ऊपर PA1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ सबके मार्क्स में ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से जो दूसरा टीचर है आपका, जैसे कोई मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, वो क्या करेगा, उसके पास भी ऐसा ही पैनल आएगा, वो अपने इंग्लिश हिंदी के मार्क्स अपलोड करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैनल पे अपलोड करेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो क्लास टीचर है इसके पास क्या है, सभी स्टूडेंटों की डिटेल है। तो ये अगर मान लो इसको यहाँ मार्कशीट का ऑप्शन होगा इसके पास, सभी के मार्क्स तो अपलोड हो ही कर ही दिए सभी टीचर्स ने, सब्जेक्ट टीचर ने। तो जब ये मार्कशीट पे क्लिक करेगी तो ऑप्शन आएगा जनरेट मार्कशीट। ठीक है, तो जैसे ही मार्कशीट जनरेट होगी ना, तो मार्कशीट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ होगा, ऊपर जैसे अपने स्कूल का लोगो, नेम आ जाएगा, या नेम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पर आपकी मार्किंग आ जाएगी, नीचे आपकी ग्रेड वगैरह सब अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी इस वाले फॉर्मेट में। जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया था वो, अब वो जो सॉफ्टवेयर बनाया था ना, वो यहाँ ऐड होगा इस वाले में, इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो जैसे जनरेट मार्कशीट पे क्लिक होगा ना, तो जो डेटा आपने अब तक इंसर्ट किया था, उसी डेटा से मार्कशीट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। अच्छा, ये तो बात हो गई क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर की। अब इसमें क्या कर सकता है, सब्जेक्ट टीचर अपना लेसन प्लान बना सकता है, ठीक है, अपना कोर्स प्लान भी बना सकता है अपने। यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे चेक कर सकते हैं कि उनका सब्जेक्ट क्या क्या है, और कितने टॉपिक्स अब तक कवर हो गए, कितने रिमेनिंग है, और ये टॉपिक्स कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारी फैसिलिटी किससे मिलती है उनको? कोर्स प्लान से। तो कोर्स प्लान सब्जेक्ट टीचर बना सकता है, और उसी कोर्स प्लान को ये क्लास टीचर मेजर कर सकता है। यहाँ पे सभी टीचर्स की डिटेल होगी इसके पास, क्लास टीचर के पास। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसको हिंदी में देखना है कितना सिलेबस हुआ, तो जैसे क्लिक करेगी तो जो एंट्रीज आपके हिंदी वाले टीचर ने की हुई है वो सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे मान लो आपके 10 यूनिट्स है, 10 में से अभी 2 यूनिट्स हुई है, अब 2 यूनिट में भी कौन कौन से टॉपिक हो गए वो यहाँ शो हो जाएंगे, और किस डेट को हुए वो भी पता चल जाएगा। अब अगर ये टीचर अटेंडेंस ले रहा है आपका सब्जेक्ट टीचर, तो इसमें एक बेनिफिट और है कि मान लो जैसे आज अपन इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन कर रहे हैं कंप्यूटर में, और आज अपने पास 30 में से 10 ही बच्चे हैं, तो मैंने इन 10 बच्चों की जो डिटेल है वो क्या कर दी, यहाँ पर इन 10 बच्चों की डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी, नेम ऐड कर दिए, तो इन बच्चों की अटेंडेंस हो गई। तो क्लास टीचर ये भी देख सकती है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो इस वाले लेक्चर में प्रेजेंट थे, और ऐसे कितने जो नहीं थे। मान लो सेकंड वाले लेक्चर में बच्चे ज्यादा हो गए, तो फिर जितने बच्चे ज्यादा हो गए उन सबकी प्रेजेंट यहाँ हो जाएगी। यानी कि सिर्फ डेट वाइज ही नहीं, लेक्चर के टॉपिक वाइज भी आप अटेंडेंस कर सकते हो कि कौन सा बच्चा किस लेक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट था या नहीं था। तो ये सबसे बड़ा इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि अब तक किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्कूल्स यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा ऐसा सिस्टम है ही नहीं। यानी कि वहां पे हम ऐसे टॉपिक वाइज नहीं देख सकते किसी बच्चे की अटेंडेंस, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि बच्चा स्कूल में आया, प्रेजेंट था। ये टॉपिक वाइज अभी तक सिस्टम किसी ने ऐड नहीं किया है, और अगर हो सकता हो किसी ने कर लिया हो, लेकिन इतना बेटर तरीके से नहीं किया है कि हर सब्जेक्ट का कोर्स प्लान वाइज, टॉपिक वाइज आपको यहाँ डिटेल पता चल जाए। जैसे मान लो अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन 2 दिन चला, तो दोनों दिन के क्लास के अंदर कितने बच्चे आए और कितने एब्सेंट रहे, किस टॉपिक में कितने बच्चों का क्या रेशियो रहा, सब कुछ हम यहाँ से कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर का काम। तो ये अपने टीचर वाला सेक्शन हो गया, और इनके काम हो गए ज्यादा नहीं, बस इनके ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस के अंदर आपको क्या है, बस इनके ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो ये तो ऊपर ऊपर का काम है, इंपॉर्टेंट काम है इसके डेटा को मैनेज करना, वो अपन मैनेज करेंगे MySQL के अंदर। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट इस वाले में? नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसको भी हम एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं। पहले PDF में सेव कर लेते हैं, देन मैं इसको PNG में सेव कर लेता हूँ। चलो अब आते हैं अपन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अपन सिर्फ लोअर लेवल बना रहे हैं, तो इस तरीके से कॉपी में ड्रॉ करना, ये तो मैंने ऐसे रफली ड्रॉ किया है, इसको मैं अभी प्रॉपरली ड्रॉ करके बताऊंगा आपको कि कैसे ये डायग्राम बनेगा। बस एक लास्ट वाला और बता दूं आपको, स्टूडेंट वाला। चलो इसको क्लियर करते हैं।
अब बात करते हैं स्टूडेंट की, जो जैसे ये मान लो ये कस्टमर है एक तरह से स्कूल का ये मान के चलो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्विसेज का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन प्रोवाइड किसको सेल कर रहे हैं, स्टूडेंट को ही तो सेल की जा रही है। तो एजुकेशन आपकी स्टडी एक प्रोडक्ट हो गया जो आपको सेल की जा रही है, और उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, आपके पेरेंट को स्कूल्स को पे करना पड़ रहा है। तो प्रोडक्ट इज एजुकेशन, और इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो आपसे फीस चार्ज करते हैं। तो हर तरह के स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो डिपेंड करता है क्वालिटी, जिसकी ज्यादा क्वालिटी अच्छी है तो वो ज्यादा चार्जेस करेगा। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी स्टूडेंट की। तो देखो अब हम ये बन गया अपना स्टूडेंट। चलो, अच्छा स्टूडेंट अब क्या कर सकता है, देखो स्टूडेंट को भी क्या मिलेगा, एक लॉगिन पैनल मिलेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन करके रख सकता है। और ये उसका लॉगिन बटन हो गया, और ये हो गया क्लियर ऑल बटन। ये सबसे फर्स्ट स्क्रीन हो गई, सभी के लिए यही रहेगी। बस इसमें क्या है, कैटेगरीज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे ने अपना आईडी एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद बच्चे को क्या मिलेगा, कंट्रोल पैनल मिलेगा। ठीक है, ये बच्चे का हो गया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में क्या हो गया, बच्चे का क्या हो गया, अलग अलग ब्लॉक्स होंगे। ये आपका प्रोफाइल हो गया, ये आपका मार्कशीट हो गया, ये आपके डिपॉजिट डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये आपकी क्लासेस हो गई, कोर्स प्लान वगैरह। ठीक है, ये आपका क्वेरी का सेक्शन हो गया। यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट के लिए एक सेक्शन बना है, इसमें आप टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अपडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी फीस देख सकते हो कि कितनी फीस डिपॉजिट है, कितनी जमा हो गई। यहाँ पे आप जो अपकमिंग पीरियड्स है, टाइम टेबल है, वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपनी टीचर्स की लिस्ट या डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये हमने कुछ सेक्शंस बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इनको मार्क कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टूडेंट का प्रोफाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, उसके जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, ठीक है, वो हो गए। उसके बाद में क्या था हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट होने के बाद में, कि यहाँ पे क्या देख पा रहा है वो, क्या देख पा रहा है, क्या देख पा रहा है। जैसे क्लासेस की बात कर देते हैं, जैसे टाइम टेबल यहाँ रख देते हैं। ठीक है, कौन सा टाइम टेबल कब अपडेट हुआ, यहाँ पे आपकी क्लासेस आ जाएगी, कौन कौन सी क्लासेस है ना। टाइम टेबल में प्रीवियस टाइम टेबल भी होंगे और करंट टाइम टेबल भी होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो क्लासेस अभी रनिंग में चल रही है कि कौन सी क्लास हो चुकी है और कौन सी रिमेनिंग है। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपकी होगी जैसे कोर्स प्लान हो गया, कोर्स प्लान हो गया। यहाँ पे आपके क्या हो गए, जैसे ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है, जैसे टीसी सीसी माइग्रेशन के लिए, तो यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ से अपनी फीस चेक कर सकते हो कि कितनी फीस आपकी डिपॉजिट है, कितनी है ड्यू है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हो, कितनी अटेंडेंस हो गई, कब कब आप प्रेजेंट थे और कब एब्सेंट थे। ऐसे और भी कई चीजें, हाँ मार्कशीट तो रहेगी अपनी, तो ये मार्कशीट यहाँ से चेक कर सकता है स्टूडेंट अपनी। तो ये सर्विसेज किसको मिल रही है, स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट यहाँ कुछ कर नहीं सकता है, यहाँ क्या कर सकता है, सिर्फ देख सकता है, व्यू कर सकता है। अप्लाई सिर्फ वो एक ही चीज में कर पाएगा, एक तो किसी क्वेरी के लिए, या डॉक्यूमेंट अपडेशन की रिक्वेस्ट के लिए, या फिर टीसीसीसी के लिए, इसकी कोई क्वेरी होगी तो। और यहाँ पर क्या है, इसके टीचर्स की लिस्ट भी होगी कि किसी भी टीचर्स कौन किसका क्लास टीचर है, वो सब डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ प्रिंसिपल की डिटेल होगी, यहाँ पे अबाउट द स्कूल होगा जैसे वेबसाइट पे होता है। अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट बनेंगे, जैसे यहाँ पे बच्चा क्या अपना प्रोफाइल देख रहा, तो इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे बच्चे की क्या आएगी, फोटो आ जाएगी। यहाँ बच्चे का नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, प्रीवियस क्वालिफिकेशंस आ जाएगी। बस व्यू करना है, कुछ एंट्री नहीं करनी स्टूडेंट को। सेकंड वाले में अपलोड डॉक्यूमेंट कौन से हैं, तो बस यहाँ पे जैसे ओपन करेगा तो यहाँ डॉक्यूमेंट आएगा, जैसे 10th की मार्कशीट आ गई, ये मार्कशीट की कॉपी हो गई। ठीक है, ये टीसी की कॉपी हो गई, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी हो गई। तो ये सब क्या इस तरीके से बस क्लिक करते लिस्ट दिखेगी उसको, वो क्लिक करके देख सकता है। यहाँ पे टाइम टेबल
तो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट होगी, जैसे कोई भी नया टाइम टेबल आए तो उसकी डेट होगी यहाँ पर, वो यहाँ क्लिक करेगा तो टाइम टेबल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी टाइम टेबल सब तक आए सबकी डिटेल होगी, तो जो लेटेस्ट वाला होगा वो सबसे टॉप में दिखेगा, आप क्लिक करोगे वो विजिबल हो जाएगा। इसके बाद में ये जैसे आपकी करंट क्लास कौन सी, जैसे आज की क्लास बताएगा ये कि जैसे अभी आपकी कंप्यूटर क्लास चल रही है तो यहाँ पे आएगा रनिंग क्लास कौन सी है, रिमेनिंग कौन सी और कौन कौन सी हो चुकी है। चलो, ये क्या है आपका, ये क्या लिखा था हमने, ये तो अपनी क्लासेस हो गई जो करंट क्लासेस चल रही है। अच्छा, कोर्स प्लान है, सॉरी। जैसे अब आपको पूरा कोर्स प्लान चेक करना, तो आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट आ गए, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस वगैरह 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 एवरीथिंग। आपने क्लिक किया और इसमें कितने यूनिट्स हैं, कितने सेक्शंस है, कितने प्रैक्टिकल है, कितने पीरियड है, सब कुछ आपने देख लिया। आपको मतलब कुछ करना है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो एक यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा अलग से, या बना लेते हैं, यहाँ पर अपनी क्वेरी एंटर करोगे और सेंड कर दोगे। प्रिंसिपल, यहाँ टॉपिक सेलेक्ट करोगे, प्रिंसिपल से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे और सबमिट कर दोगे। डॉक्यूमेंट अपडेट की रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे वापस से एक ऐसा सेक्शन आएगा, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपडेट की रिक्वेस्ट डाल दोगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो गया। उसके बाद में टीसीसीसी, तो आप बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे क्या चाहिए आपको, टीसीसीसी क्या चाहिए, अप्लाई कर दोगे। इसके बाद में ये क्या है हमारा, ये क्या लिखा था हमने, टीचर्स का हमने टीसीसीसी हो गया। और चलो ये अटेंडेंस का सर तो, यस। ये इंटरफेस पाइथन का बन जाता है? हाँ, क्यों नहीं बन सकता, आराम से बनेगा। उसके लिए हमें कैसे वो इसके लिए हमें ग्राफिक्स वाला होता हाँ, ग्राफिक वाला पैकेज यूज करना होगा, ग्राफिक वाली लाइब्रेरी यूज करनी होगी। सबसे पहले तो हमें क्या है, इसका पूरा डायग्राम बनाना है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे, अगर आप पहले उसके अंदर भी बना रहे हो तो वहां पे क्या, देखो अभी तो हम क्लिक कर पा रहे हैं यहाँ पर, वहां पे क्या करना होगा पाइथन में, जैसे प्रोफाइल देखने के लिए क्या प्रेस करो, 1 प्रेस करो, डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए क्या करो, 2 प्रेस करो, टाइम टेबल देखने के लिए क्या प्रेस करो, 3 प्रेस करो। ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा वहां पर, है ना, पाइथन में जो अभी तक हमने किया था। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ग्राफिक वाला पैकेज बनाते हो तो आप माउस से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। अच्छा, ये ऐप की तो मुझे भी एक्चुअली याद नहीं आ रहा कि क्या है ये। तो ये आपका अटेंडेंस है और ये आपकी मार्कशीट है, जो आप मार्कशीट देख सकते हो। ये आपकी टीचर्स की लिस्ट है, यहाँ पे अबाउट द स्कूल और जो भी चीजें हैं वो है। ये अच्छा, ये फी है, सॉरी सॉरी, हाँ फीस तो भूल ही गए हम। तो ये अपनी क्या है, फीस है कि कितनी फीस आपने डिपॉजिट करवाई, कब करवाई और कितनी रिमेनिंग है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देनी है, आपको पूरी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। तो ये है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, इस ओवरव्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट सॉफ्टवेयर का सिनेरियो बना सकते हो। ये सारे लोअर लेवल है, अभी हायर लेवल नहीं बनाया अभी हमने एडमिन वाला नहीं किया है डिस्कस। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं पीएनजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में। चलो, अब ये बताओ, ये जो हमने अभी तक किया है यहाँ आपको समझ में आया कि आपको अपने सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कैसे करनी है। यस सर। है? सर Yes, sir. तो सबसे पहले मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, नहीं तो फिर क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। आपको अगर ऐसा डाउट लगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने सॉफ्टवेयर का डायग्राम बनाने में या फिर मैनेजमेंट करने में, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये अपना एक आइडिया था। आपने जो टॉपिक सोचा है मन के अंदर, आप क्या सबसे पहले इसी तरह एनालिसिस करो। अगर स्टोर मैनेजमेंट का करना होगा तो स्टोर में क्या क्या काम होते हैं, देखो परचेज एंड सेलिंग का होता है, फिर स्टॉक होता है ना, और फिर स्टॉक को आप क्या करते हो, मैनेज करते हो। वेट फॉर 1 मिनट।
सर क्या हुआ? हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो इस तरह से आपको अपने सॉफ्टवेयर का सिनेरियो बनाना है। तो अब देखो, ये तो हमने क्या है, थोड़ा लॉगिन वाला बनाया है। तो लॉगिन के लिए आप कोडिंग कैसे करोगे? इसकी कोडिंग करने के आवाज लिए, नहीं आ रही आप? अच्छा आवाज नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है? हेलो, वॉइस आ सर रही है मैं अब वो आपको? रीजन कर रहा हूँ आवाज। एक मिनट रुको भैया, एक मिनट। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो Yes, sir. ओके, यस चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो मैंने आपको समझा है, ये हमने क्या किया, एनालिसिस किया है कि सॉफ्टवेयर में क्या काम हो रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा दिखना चाहिए। जब ये सॉफ्टवेयर में बना लूंगा तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमियां निकलेगी। फिर उन कमियों को हमें क्या दूर करना होगा। ठीक है, तो उन कमियों को दूर करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर परफेक्ट बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम इतनी सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। हम कुछ पार्ट को अवॉइड करेंगे और कुछ पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये सॉफ्टवेयर, ये मैं उस सॉफ्टवेयर का आपको सिनेरियो बता रहा हूँ जो मार्केट में भी चल रहे हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी एडमिन लेवल पे हम नहीं गए हैं। एडमिन लेवल वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको आज नहीं छेड़ रहे हैं अपन, आज सिर्फ इतना ही करेंगे। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? कुछ आइडिया लगा आपको कि जब आप इस तरह से ड्राइंग करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको? चलो कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा आपको और गाइड कर देता हूँ। देखो, अभी जैसे मान लो आपको इस तरह का ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा ये है कि आप वर्ड में इसके डायग्राम मत बनाओ। आप किस में डायग्राम बनाओगे? इसके पावर पॉइंट के अंदर। तो मैं पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। पावर पॉइंट में क्या है, आपको जो प्लेसिंग है वो अच्छी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ऊपर बस हेडिंग डालना है और वहां पे आप पूरी स्क्रीन डिजाइन कर सकते हो। अपने सॉफ्टवेयर की कलर भी रख सकते हो, और कलर नहीं रखना है आपको, जनरली वैसे ही करना है। एक मिनट, चलो मैंने क्लिक तो कर दिया बस। हाँ, ये पावर पॉइंट ओपन हो गया। चलो, सो हम एक काम करते हैं, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो आप है ना, यहाँ देखो, अब जैसे हमने बात की, सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक काम करो, ब्लैंक लेआउट ले लो। कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लैंक लेआउट ले ली। अब यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट करो जो आप बनाना चाह रहे हो। जैसे सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं अकाउंटेंट का। तो यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट्स, हेडिंग डाल दो ऊपर। ये अकाउंट्स हो गया। अच्छा, अकाउंट्स में अब क्या है, क्या क्या काम होंगे? तो अकाउंटेंट क्या करेगा, यहाँ पर जो काम करेगा वो आप एक यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करो। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। कहाँ है अपना टेक्स्ट बॉक्स? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये तो स्लाइड हो गई। सर हेडर फुटर के बगल में। ये रहा, सॉरी सॉरी, ये रहा है ना। अब यहाँ पे नंबर 1 डालो। नंबर 1 क्या करेगा? ये फॉर्म सेल करेगा। ठीक है, जैसे फॉर्म का काम करेगा, फॉर्म ही लिख लेते हैं अपन, है ना। सेकंड क्या करेगा? फॉर्म की एंट्री करेगा। फिर क्या करेगा? फी डिपॉजिट करेगा। ठीक है, ये 3 काम करेगा, और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। ये तो हो गए इसके वर्क। फिर क्या कर सकते हो आप? ये फर्स्ट वाली स्लाइड हो गई, है ना, इस पे काम बता दिया आपने। सेकंड वाली स्लाइड पे आप क्या करोगे? इसका एक डायग्राम बनाओगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या किया आपने, एक यहाँ पे कोई भी आइकन इंसर्ट कर दिया। चलो, मेरे पास यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ यूजर। ठीक है, जैसे ये यूजर ले लिया हमने। ठीक है, इंसर्ट कर लेता हूँ मैं इसको। ये आपका क्या हो गया? अकाउंटेंट हो गया। अब ये अकाउंटेंट क्या करेगा? सबसे पास लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे क्या करो, शेप इंसर्ट कर दो। शेप पे जाओ और एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर दो। ठीक है, आप चाहो तो कलर भी रख सकते हो या बिना कलर के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? अब यहाँ पे और शेप्स इंसर्ट कर दो, या तो इसका डुप्लीकेट कर लो, साइज में चेंजेस कर लो। ये हो गया आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये स्क्रीन्स बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? यूजर आईडी, एंड ये हो गया आपका पासवर्ड। और फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका? लॉगिन बटन।
तो इस लॉगिन बटन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। ठीक है, ये अलाइन होता चल रहा है। अब हमें क्या यहाँ पे एक टैक्स इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। इसको क्या मूव करना आसान रहता है। तो यहाँ पे आ गया यूजर आईडी। साइज थोड़ी मैं कम कर लेता हूँ इसकी, 54 की जगह 18 कर लेता हूँ, और इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर। ये यूजर आईडी हो गया आपका। यूजर आईडी के बाद में क्या बनाना है आपको, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे लिख दो पासवर्ड। ठीक है, ये अपना पासवर्ड हो गया। आप चाहो तो इनको अलाइन भी कर सकते हो, नए वाले वर्जन में अलाइनमेंट की अच्छी प्रोसेस है। ये देखो यूजर आईडी हो गया, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे, और उसके बाद में यहाँ क्या होगा, लॉगिन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे से डबल क्लिक करके आप यहाँ लिख भी सकते हो। डबल क्लिक करके मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट या क्लियर। ये आपकी फर्स्ट वाली स्क्रीन हो गई। सेकंड वाले पे क्या करोगे, एक और आप यहाँ पे इंक्रीज इंसर्ट करोगे, यहाँ पर भी ब्लैंक लोगे। अब यहाँ पे क्या लिस्ट बनाओगे, जैसे उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर वापस से शेप इंसर्ट कर दो एक, ये आपकी शेप होगी। अब यहाँ पे क्या होंगे, जैसे आप उसको क्या क्या ऑप्शन देना चाहते हो। सबसे चलो मैं यहाँ पर ये इंसर्ट कर लेता हूँ। ऊपर तो हेडिंग डाल दो स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पर SMS लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चाहे कोने में रख दो, राइट में रख दो, कहीं भी रख दो। अब मेन्यूज हो गए, तो मेन्यूज में आप क्या दोगे, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ सर्विसेज लिखोगे, जैसे ऐड फॉर्म एंट्री। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं इसके जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। इसकी मैं साइज कम कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके ऑपरेशंस है जो ये करेगा। फॉर्म एंट्री हो गई, इसके बाद में क्या होगा, फॉर्म एंट्री के बाद में आप करोगे क्या करोगे, क्या था हमारा लास्ट में, फॉर्म फॉर्म एंट्री। अच्छा चलो ठीक है, ऊपर एक बार फॉर्म ही रख देते हैं, और नीचे आ जाएगी फॉर्म एंट्री। फॉर्म में यानी कि स्टूडेंट की एंट्री करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट का क्या है अपना, फीस डिपॉजिट। तो थर्ड वाले पे होगा अपना फी डिपॉजिट। फी एंट्री कर दो, फी डिपॉजिट कर दो। ये सारे मेन्यूज है जो आप इसको दे रहे हो। उसके बाद है मॉडिफिकेशन। तो किसी स्टूडेंट का अगर मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ से कर दोगे। ठीक है, ये अपने क्या हो गए, ऑप्शंस हो गए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऊपर मेन्यू बार के अंदर जो ये अकाउंटेंट है इसके डिटेल यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, जैसे अकाउंटेंट की फोटो आ गई यहाँ पर, अकाउंटेंट की फोटो आ गई, नेम आ गया, तो मैं यहाँ पे जैसे अकाउंटेंट का नेम रख देता हूँ, जैसे मनोज है कोई। ठीक है, यहाँ नाम आ गया, यहाँ पर साइड में फोटो ले लूँ। मतलब ये है प्रोसीजर, हम पूरा कर सकते हैं जैसे हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं उस तरह से। यहाँ पे सर्किल में उसकी फोटो ले लूँ जो भी आप लेना चाहते हो। ये तो जो यूजर का अपन ने एंटर किया है, ये लोगो वहां डाल दो, यहाँ रख दो, क्या दिक्कत है, ये लो।